यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपना मित्र मानते हैं जिस पर आप स्वयं की तरह विश्वास नहीं करते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती पर हैं और आप पर्याप्त रूप से नहीं समझते हैं कि सच्ची मित्रता का क्या अर्थ है। जब मित्रता तय हो जाती है तो आपको विश्वास करना चाहिए। मित्रता बनने से पहले आपको उत्तीर्ण होना चाहिए निर्णय। लंबे समय तक विचार करें कि क्या आप किसी दिए गए व्यक्ति को अपनी मित्रता में स्वीकार करेंगे। लेकिन जब आपने उसे स्वीकार करने का निर्णय ले लिया है तो अपने पूरे दिल और आत्मा के साथ उसके साथ साहसपूर्वक बात करें। उसे वफादार माने और तुम उसे वफादार बनाओगे। सेनेका। 1. आत्मजागरूकता। इस व्यस्त विचलित दुनिया में कुछ ही लोग गहन आंतरिक चिंतन के लिए समय निकालते हैं। फिर भी यह किसी भी ईमानदार आध्यात्मिक यात्रा का शुरुआती बिंदु है जिसमें मित्र साधक का मार्ग भी शामिल है। अपनी आत्मा के दर्पण में गहराई से देखने से न डरें। आप वहां कौन से सत्य उजागर कर सकते हैं। शायद आप उन व्यवहारों और लक्षणों की झलक देखेंगे जो मासूमियत का परिचय देते हुए आपके आसपास के लोगों के साथ घर्षण पैदा करते हैं। कुंद बोलने वाला व्यक्ति हमेशा बस इसे वैसे ही कहता है जैसे यह है। आश्चर्य होता है कि उसकी कंपनी का आनंद इतना कम क्यों लिया जाता है। अलग थलग रहने वाला विद्वान अपनी प्रतिभा की प्रशंसा करता है लेकिन दूसरों के प्रति उदासीन दिखाई देता है। शाश्वत विदूषक का जीवन एक लंबा प्रदर्शन है, लेकिन प्रदर्शन करने वाली मुहर के साथ सच्चा संवाद कौन चाहता है। हम सभी के पास हमारे मानसिक अस्तित्व के लिए बहुत पहले विकसित विचित्रताएं, असुरक्षाएं और रक्षा तंत्र हैं। बिना जांचे परखे छोड़ दिए जाने पर बीते युग के ये मुकाबला करने वाले उपकरण छुपे हुए विध्वंसक बन सकते हैं। हम उन लोगों को दूर धकेल देते हैं जिनके करीब आना चाहते हैं, बिना यह समझे कि क्यों। अचेतन मन हमारे कई आवेगों और सामाजिक प्रतिमानों को नियंत्रित करता है। केवल आमूल चूल आत्म परीक्षण ही उन्हें प्रकाश में ला सकता है। हालांकि यदि इस अन्वेषण में खामियां उजागर होती हैं तो परेशान न हो। आशी अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार करते हैं, यह जानते हुए कि पूर्णता केवल देवताओं के लिए आरक्षित है। बस ध्यान दें कि कब आपके शब्द या कार्य ज्ञान, करुणा और अनुग्रह से संबंधित होने की छाप भूल जाते हैं। ध्यान दें कि आप कहां चिंतित, आक्रामक, जरूरतमंद या कंपनी में बंद हो जाते हैं। प्रत्येक स्वप्रदत्त संबंध परक घाव बढ़ने का एक मौका है। कुछ लोगों के लिए यह प्रक्रिया एक गहरे सत्य को उजागर करती है। आप स्वभाव से एक राजदूत से अधिक एक कीमियागर हो सकते हैं। जिस तरह कलाकार को अपने रचनात्मक कार्यों को जन्म देने के लिए एकांत की आवश्यकता होती है, उसी तरह आपको अपने दार्शनिक आत्मनिरीक्षण की आग को बुझाने के लिए शांति की आवश्यकता हो सकती है। यदि हां, तो आनंद मनाइए। आत्मज्ञान और आध्यात्मिक स्पष्टता की ऊंचाई एक दावत है जिसमें कुछ मेहमानों की आवश्यकता होती है। फिर भी सबसे प्रतिभाशाली संत भी मार्ग को रोशन करने वाली कुछ दयालु आत्माओं के प्रति आभारी महसूस करते हैं। एक योग्य मित्र में आप जिन गुणों को प्रतिबिंबित होते देखेंगे, उन्हें धैर्यपूर्वक विकसित करने से आपकी चुंबकीय शक्ति बढ़ती है। जैसे दो दर्पण एक दूसरे की ओर इशारा करते हैं, प्रत्येक आत्मा की चमक आपके बीच उछलती है, प्रकाश को बढ़ाती है। कोई एक आकार फिट सभी मार्ग नहीं है। कुछ लोग हमेशा आसानी से गहरे संबंधों को आकर्षित करते प्रतीत होंगे। दूसरों को दृढ़ता अपनानी चाहिए। आवश्यक प्रश्न यह है, क्या आप अपनी सुंदरता के प्रति जागरूक रहते हैं और इसकी बाधाओं के प्रति सचेत रहते हैं? जब उत्तर हां है, तो चाहे आप अकेले भोजन करें या भोज का आयोजन करें, आपके जीवन की दावत निश्चित रूप से शानदार होगी। 2. संचार कौशल। संचार सभी मानवीय रिश्तों और अंतःक्रियाओं की नींव है। चाहे वह परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों या यहां तक कि अजनबियों के साथ हो, प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम होने से आप दूसरों के साथ जुड़ सकते हैं, विभिन्न दृष्टिकोणों को समझ सकते हैं और जीवन को अधिक आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। संचार के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक अच्छा श्रोता बनने की क्षमता है। अक्सर हम दूसरे व्यक्ति जो कह रहे हैं उस पर ध्यान देने के बजाय बोलने के लिए अपनी बारी का इंतजार करने में उलझे रहते हैं। उपस्थित रहने का प्रयास करें, आंखों से संपर्क बनाए रखें और वक्ता को बिना किसी रुकावट के अपने विचार समाप्त करने दें। यह दिखाने के लिए अनुवर्ती प्रश्न पूछें कि आप लगे हुए हैं और उनके दृष्टिकोण को समझने में रुचि रखते हैं।
सुनने के अलावा आप स्वयं को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने पर भी काम करना चाहते हैं। मध्यम गति से बोलें, अपने शब्दों का उच्चारण करें और अपने विचारों को तार्किक प्रवाह में व्यवस्थित करें। अपने लहजे और शारीरिक भाषा पर भी ध्यान दें। खुली मुद्रा और चेहरे के भाव आपके मौखिक संदेशों को सुदृढ़ कर सकते हैं। यदि आप मृदुभाषी हैं तो आत्मविश्वास दिखाने के लिए खुद पर दबाव डालें। यदि आप बहुत जोर से बोलते हैं या दबंग हैं तो कभी कभार अपनी बात टालना सीखें। अपने दर्शकों के प्रति जागरूक रहना और अपनी संचार शैली को उसके अनुसार तैयार करना भी महत्वपूर्ण है। आप किसी बच्चे से कैसे बात करते हैं, यह आपके वरिष्ठ या बुजुर्ग रिश्तेदार के साथ बातचीत से भिन्न होगा। सामाजिक संकेतों को पढ़ना, उचित भाषा का उपयोग करना और सेटिंग और संदर्भ के प्रति सचेत रहना आपको समग्र रूप से अधिक प्रभावी संचारक बना देगा। प्रश्न पूछने का महत्व मत भूलें। तीक्ष्ण, विचारशील प्रश्न आपको अंतराल भरने, भ्रम के बिंदुओं को स्पष्ट करने और विषय वस्तु के साथ जुड़ाव प्रदर्शित करने की अनुमति देते हैं। वे बातचीत को उत्पादक दिशा में निर्देशित करने और गलतफहमी से बचने में भी मदद कर सकते हैं। सशक्त संचार सुनना, समझाना, प्रश्न करना और अनुकूलन जैसे कौशलों का एक सतत अभ्यास है। यह वह कुंजी है जो गहरे व्यक्तिगत संबंधों को खोलती है, विवादों को सुलझाती है और हमें दूसरों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग करने की अनुमति देती है। बातचीत शुरू करने का प्रयास करें, सक्रिय भागीदार बनें और लगातार अपनी क्षमताओं को निखारें। एक प्रभावी संचारक बनने के पुरस्कार गहरे और दूरगामी हैं। 3. पहल। हम सभी ने कहावत सुनी है, कोई भी व्यक्ति एक द्वीप नहीं है। मनुष्य मूल रूप से सामाजिक प्राणी हैं जो मित्रता और संबंध की लालसा रखते हैं। दोस्ती यूं ही नहीं हो जाती, उन्हें पहल की आवश्यकता है। आप बस यह उम्मीद करते हुए इंतजार नहीं कर सकते कि लोग अनायास ही आपके मित्र बन जाएंगे। सार्थक बंधन बनाने के लिए आपकी ओर से प्रयास और इरादे की आवश्यकता होती है। पहला कदम अपने आप को वहां से बाहर निकालना है। नई मित्रता के अवसर शायद ही कभी आपकी झोली में आते हों। आपको खुद को सक्रिय रूप से उन सामाजिक परिस्थितियों में रखना होगा जहां आप नए लोगों से मिल सकें। किसी क्लब में शामिल होने, क्लास लेने, सामुदायिक संगठनों से जुड़ने या स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेने का प्रयास करें। जहां भी समान रुचियों और मूल्यों वाले लोग हैं, वहां दोस्ती के बीज बोने के लिए उपजाऊ जमीन है। एक बार जब आप उन सामाजिक परिवेश में आ जाते हैं तो आपको वास्तव में सामाजिक होना होगा। अपना परिचय दें, बातचीत करें और दूसरों के बारे में प्रश्न पूछें। लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जिनके बारे में प्रामाणिक जिज्ञासा होती है। जैसे ही आप अपने वास्तविक व्यक्तित्व को चमकने देते हैं, आप यादगार और स्वीकार्य बन जाते हैं। वे प्रारंभिक संबंध आगे चलकर गहरी मित्रता की संभावनाएं पैदा करते हैं। याद रखें, छोटे कदम भी प्रगति हैं। आपको रातों रात हर किसी का सबसे अच्छा दोस्त नहीं बनना है। शुरुआत में बस 1 या 2 नए आकस्मिक दोस्त बनाने पर ध्यान दें। कम दबाव वाले हैंगआउट में उनके आसपास रहने में सहज महसूस करें। फिर आप धीरे धीरे उस ठोस नींव पर दोस्ती को और गहरा बना सकते हैं। यदि यह शुरुआत में स्वाभाविक रूप से नहीं आता है तो निराश न हो। किसी भी कौशल की तरह दोस्त बनाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। बस अपने आप को वहां रखते रहें। एक समय में एक छोटा सा बातचीत का जोखिम। आप जितना अधिक प्रयास करेंगे, गुणवत्तापूर्ण मित्रता उतनी ही अधिक प्राप्य होगी। इसके लिए बस व्यक्तिगत पहल का वह महत्वपूर्ण पहला कदम चाहिए। 4. सहानुभूति। दोस्त बनाने के लिए सहानुभूति एक महाशक्ति की तरह है। जब आप किसी और की आंखों से देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि वे क्या महसूस करते हैं, तो यह एक त्वरित बंधन बनाता है। सहानुभूति लोगों के दिल और दिमाग का शॉर्टकट है। अपने आप को उनके स्थान पर रखकर देखें। कल्पना करें कि परिस्थितियां उन्हें कैसे सोचने और महसूस करने पर मजबूर करती हैं। मान लीजिए कि आपका मित्र आगामी समय सीमा को लेकर तनाव में है। इसे कोई बड़ी बात समझकर नजरअंदाज न करें। रुकें और वास्तव में समझें कि वे किस दबाव में हैं। असफलता का डर है और नींद की कमी है। बिना निर्णय के उन भावनाओं को मान्य करें। जब आप सहानुभूति रखते हैं तो यह दर्शाता है कि आप उनके अनुभव को गहराई से समझने की कोशिश करने के लिए पर्याप्त परवाह करते हैं।
ये समझ लोगों को आत्मिक स्तर पर आपकी बात सुनने, समर्थन करने और आपसे जुड़ा हुआ महसूस कराने में काफी मदद करती है। सहानुभूति का उपयोग करने का अर्थ सूक्ष्म संकेतों और भावनाओं को भी समझना है। हो सकता है कि आपका मित्र थोड़ा उदास लगे, लेकिन जोर दे कि वे ठीक हैं। इसके लिए उनकी बात न माने। पंक्तियों के बीच पढ़ने के लिए वास्तव में उनकी शारीरिक भाषा, स्वर और व्यवहार पर ध्यान दें। धीरे धीरे, सावधानी से, थोड़ा गहराई से जांच करें। आप हाल ही में थोड़े उदास लग रहे हैं। क्या ऐसी कोई चीज है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं? यह गहन भावनात्मक जागरूकता दोस्ती को सतही और डिस्पोजेबल बनने से रोकती है। जब आप अपने आप को किसी के आंतरिक जीवन के साथ जोड़ लेते हैं, तो आपका बंधन एक गांठ की तरह मजबूत हो जाता है, जो कई आपस में गूंथी हुई डोरियों से मजबूत होती है। सहानुभूति में किसी और की भावनाओं को जगह देने के लिए अपनी भावनात्मक स्थिति को विनियमित करना भी शामिल है। यदि आपका मित्र कोई रोमांचक जीवन अपडेट साझा करता है, तो अपने आप को उसके प्रति उत्साहित रहने के लिए मजबूर करें, भले ही आप उदास महसूस कर रहे हों। उस पल में उनकी भावनाओं से जुड़े रहने के लिए अपनी भावनाओं को विराम दें। निःसंदेह, सहानुभूति दो तरफा रास्ता है। जैसे जैसे आप गहराई से सुनने और परिप्रेक्ष्य लेने का अभ्यास करते हैं, उम्मीद है कि आपके मित्र उस सहानुभूति को आपके सामने प्रतिबिंबित करेंगे। वह आपसी समझ किसी भी संतोषजनक, सहायक मित्रता का आधार है। जब आपके बीच कोई गलत संचार या विवाद हो, तो किसी पर केवल नहीं मिल पाने का आरोप न लगाएं। शांति से समझाएं कि आप कहां से आ रहे हैं और उनका पक्ष जानने का भी खुले तौर पर स्वागत करें। लक्ष्य हमेशा अपनी संबंधित सहानुभूति खिड़कियों का विस्तार करना है, न कि अतिरक्षात्मक प्रहार करना। अंततः सहानुभूति अंतरंगता पैदा करती है, यह दिखाकर कि आप बिना किसी निर्णय के एक दूसरे की आंतरिक मनोवैज्ञानिक दुनिया में जाने को तैयार हैं। आप दोस्ती की भेद्यता और प्रामाणिकता के मूल में सेंध लगाते हैं। एक दोस्त किसी ऐसे व्यक्ति से कहीं अधिक बन जाता है जिसके साथ घूमना फिरना होता है। वे ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिन्हें इस बात की गहरी समझ होती है कि आप कौन हैं। रास्ते में थोड़े से सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण को अपनाने के लिए यह सब धन्यवाद। 5. सामान्य हित। वे कहते हैं कि एक पंख वाले पक्षी एक साथ झुंड में आते हैं, और यही कारण है कि पुरानी कहावत सच होती है। ऐसे लोगों को ढूंढना जो आपकी रुचियों और जुनूनों को साझा करते हों, लाभप्रद मित्रता शुरू करने का एक निश्चित तरीका है। सामान्य भूमि नवोदित संबंधों को वास्तव में जड़ें जमाने और खिलने के लिए उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती है। उन चीजों के बारे में सोचें जिनके बारे में आप सबसे अधिक उत्साहित हैं। आपके शौक, पसंदीदा गतिविधियां और जिज्ञासा के क्षेत्र। वे रुचियां आपकी पहचान और मानसिकता को गहन तरीकों से आकार देती है। तो इससे यह पता चलता है कि आप स्वाभाविक रूप से उन लोगों के साथ बेहतर जुड़ाव महसूस करेंगे जो आपके व्यक्तित्व के मूल भाग से संबंधित हो सकते हैं। आप प्रारंभ से ही समान तरंग दैर्ध्य पर हैं। मान लीजिए कि आप वास्तव में लंबी पैदल यात्रा और बाहरी जगहों की खोज में रुचि रखते हैं। आप तुरंत किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मित्रता की भावना महसूस करेंगे जो सर्वोत्तम ट्रेल्स, कैंपिंग गियर, प्रकृति फोटोग्राफी इत्यादि को देख सकता है। उन अतीत के लिए एक प्रबल साझा भावना आपको आपसी समझ की अंतर्निहित नींव प्रदान करती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपका पूरा रिश्ता केवल उस एक रुचि के बारे में होगा। यह आपका प्रारंभिक बॉन्डिंग उत्प्रेरक प्रदान करता है। वहां से आप अन्य परतों की खोज के लिए आगे बढ़ते हैं जिनसे आप भी जुड़ सकते हैं। लेकिन वापस लौटने का वह विश्वसनीय सामान्य जुनून दीर्घकालिक मित्रता स्थिरता को पोषित करता है। अपने पसंदीदा शौक और रुचियों पर केंद्रित समूहों में शामिल होना अपने आप को समान विचारधारा वाले लोगों से घेरने का एक आसान तरीका है। चाहे वह इंट्राम्यूरल स्पोर्ट्स टीम हो, बुक क्लब हो, स्वयंसेवी संगठन हो, या यहां तक कि सिर्फ एक ऑनलाइन प्रशंसक समुदाय हो। जो भी दृश्य आपको पसंद आए, उसमें खुद को डुबो दें। जब आप उन क्षेत्रों में भाग लेते हैं जिनमें आपने पहले से ही वास्तव में निवेश किया है, तो सामाजिक अवसर अनंत है। बेशक, दोस्ती की यात्रा का हिस्सा एक दूसरे को नई रुचियों से अवगत कराना भी है। आपका सिरेमिक मित्र आपको एक पहिए पर मिट्टी फेंकने की खुशी दिखाता है। आप एक दूसरे के दृष्टिकोण का विस्तार करते हैं और साथ ही उस चीज पर भी कायम रहते हैं जो आपको पहले दिन से एकजुट करती है। मित्रता एक ऐसी धारा है जिसे एक स्रोत द्वारा लगातार दोहराया जाता है। आपके आपसी हित वह अंतहीन स्रोत बन जाते हैं
जिससे आपका बंधन रेगिस्तान में मृग तृष्णा की तरह लुप्त होने के बजाय समय के साथ मजबूत और सच्चा होता जाता है। उन सामान्य गतिविधियों को अपनाएं जो आपकी आत्मा को एक साथ प्रज्वलित करती हैं। उस आंतरिक आध्यात्मिक चिंगारी का संबंध अटूट मैत्री संबंधों को बनाने से है जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। 6. सीमाएं। मित्रता आपसी सम्मान और व्यक्तिगत स्थान के बगीचे में पनपती है। जैसे पौधों को सांस लेने और अपनी जड़ों को फैलाने के लिए जगह की आवश्यकता होती है, वैसे ही मानव संबंधों को स्वस्थ रहने के लिए सीमाओं की आवश्यकता होती है। यदि आप लोगों की सीमाओं को तोड़ते हैं तो इससे संबंध वास्तव में विकसित होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। जब शारीरिक स्पर्श, भावनात्मक अंतरंगता, अकेले समय की जरूरतें इत्यादि जैसे मामलों की बात आती है तो हम सभी के अपने अपने आरामदायक क्षेत्र होते हैं। ये सीमाएं हमारी स्वायत्तता और पहचान की भावना को संरक्षित करते हुए रक्षा तंत्र के रूप में कार्य करती हैं। उन सीमाओं का बहुत अधिक उल्लंघन करने पर लोग खुद को अपमानित महसूस करते हैं। आक्रमण किया गया, कम किया गया और नियंत्रित किया गया। विश्वास का उल्लंघन मित्रता बनाए रखना अविश्वसनीय रूप से कठिन बना देता है। दूसरा पहलू यह है कि सुरक्षित सीमाएं होना परिपक्वता और आत्म जागरूकता का प्रतीक है। जब लोग आपको उनकी सीमाओं का सम्मान करते हुए देखते हैं तो वे भावनात्मक रूप से आपके सामने आने में सुरक्षित महसूस करते हैं। यह किसी भी स्थायी दोस्ती के लिए विश्वास और आपसी विचार का आधार बनता है। तो व्यावहारिक स्तर पर सीमाओं का सम्मान करने का वास्तव में क्या मतलब है? इसकी शुरुआत गहरी आत्म जागरूकता और अवलोकन कौशल से होती है। उन सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान दें जो लोग अपने कार्यों और शारीरिक भाषा से व्यक्त करते हैं। यदि कोई मित्र आपके व्यक्तिगत प्रश्न पूछने पर अकड़ने लगता है तो यह एक संकेत है कि आप भावनात्मक सीमा का अतिक्रमण कर रहे हैं। अब विषय बदलने का समय आ गया है। इसी तरह यदि कोई आपके साथ घूमने फिरने के निमंत्रण को अस्वीकार कर देता है तो इसे व्यक्तिगत अस्वीकृति के रूप में न लें। मान लीजिए कि उन्हें रिचार्ज करने के लिए बस कुछ अकेले समय की आवश्यकता है। जब वे महसूस नहीं कर रहे हों तो फेस टाइम के लिए बहुत अधिक दबाव डालना केवल गहरे वियोग और हताशा को जन्म देगा। स्पेक्ट्रम पर सीमाएं भी मौजूद होती हैं। एक मित्र के लिए जो आरामदायक ढीली सीमा है वह दूसरे के लिए रेत पर एक पूर्ण रेखा हो सकती है। सभी के लिए एक ही दृष्टिकोण अपनाने के बजाय प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट प्राथमिकताओं और विचित्रताओं के प्रति सचेत रहें। उदाहरण के लिए कुछ प्रियजन औचक दौरे को भव्य रोमांटिक संकेत के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे क्षेत्र के उल्लंघन के रूप में देखते हैं। जाने कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या मायने रखता है। सीमाओं का सम्मान करना एक इंसान के रूप में किसी की मौलिक स्वायत्तता के प्रति सम्मान दर्शाता है। आप स्वीकार करते हैं कि वे आपसे अलग व्यक्ति हैं और उनके पास नेविगेट करने के लिए अपना स्वयं का भावनात्मक पारिस्थितिकी तंत्र है। किसी को नियंत्रित करने या उन्हें अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार ढालने की कोशिश प्रामाणिकता और स्वतंत्रता को खत्म कर देती है, जो किसी भी वास्तविक दोस्ती का आधार है। 7. प्रामाणिकता। ऐसी दुनिया में जो अक्सर कच्ची ईमानदारी के बजाय पॉलिश किए गए पहलुओं को महत्व देती है, प्रामाणिक आत्म अभिव्यक्ति ताजी हवा का झोंका है। जब आप अपने आप को अनफिल्टर करते हैं और अपने असली रंगों को प्रकट होने देते हैं तो आप समान विचारधारा वाली आत्माओं को आकर्षित करने वाली एक चुंबकीय शक्ति बन जाते हैं। प्रामाणिक बंधन सबसे रसदार फल हैं, क्योंकि आप जो देखते हैं वही आपको स्वादिष्ट रूप से मिलता है। बहुत से लोग जीवन में मुखौटे पहनकर चलते हैं, अपनी विचित्रताओं और विलक्षणताओं को कम करते हैं या छिपाते हैं। वे दुनिया को उनके अद्वितीय दृष्टिकोण और व्यक्तित्व से वंचित कर देते हैं। व्यापक स्वीकृति की खोज में वे एक अप्रभेद्य मानव वॉलपेपर पैटर्न में मिश्रित हो जाते हैं। लेकिन चलो, 1800 के दशक की अतिरिक्त टैन ओनेल पेंट पृष्ठभूमि वाले लोगों से कौन दोस्ती करना चाहता है? इसके बजाय अपने ज्वलंत आत्मचित्र को उजागर करें। जब आप अपनी अजीब छोटी छोटी बातों और जटिल भावनात्मक टेपेस्ट्री को स्वतंत्र रूप से अपनाते हैं तो आप अविस्मरणीय रूप से मनोरम हो जाते हैं। वे सभी अजीब आकर्षण और भटके हुए दार्शनिक ढीले सिरे सही दर्शकों के लिए सीधे सीधे चुंबकीय हैं। जब आप अपना असली झंडा ऊंचा फहराते हैं तो पंख वाले पक्षी वास्तव में एक साथ झुंड में आते हैं।
प्रामाणिकता भेद्यता के मुक्त प्रवाह की अनुमति देती है। आपको अपने बारे में हर छोटे से छोटे रहस्योद्घाटन को जुनूनी रूप से सेंसर करने या शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने सार के प्रति सच्चे होते हैं तो लोगों को गर्मी की कोमल हवा की तरह वह निर्मल पारदर्शिता महसूस होती है। वे भावनात्मक सुरक्षा जाल को महसूस करते हैं जो उन्हें कठोर निर्णय के बिना अपनी कमजोरियों में डूबने की इजाजत देता है। असली दोस्ती उन कोमल अंतःस्थलों में खिलती है। बेशक प्रामाणिक होना आपको लापरवाह या निर्दयी होने का लाइसेंस नहीं देता है। अनियंत्रित आईडी की फिल्टर रहित स्ट्रीम होना अच्छा नहीं है। सच्ची प्रामाणिकता साहसिक आत्म अभिव्यक्ति और बुनियादी सहानुभूति के बीच की सचेत रेखा पर चलती है। यह किसी को अलग थलग करने के बारे में नहीं है। ये मतभेदों का सम्मान करते हुए अपने समान विचारधारा वाले साथी मनुष्यों को आकर्षित करने के बारे में है। दिन के अंत में क्या आप सतही स्तर के रिश्ते रखना पसंद करेंगे जहां लोग केवल आपके दिखावे को सहन करते हों, या अपने अंतरंग आंतरिक दायरे में ऐसे लोगों को आकर्षित करें जो मूल रूप से आप कौन हैं के हर कलात्मक रूप से गंदे आयाम की सराहना करते हैं? प्रामाणिकता वह केंद्रक है जिसके चारों ओर मजबूती से बुनी हुई सवारी या मरो वाली मित्रता के परमाणु बंधन में बंधते हैं। जब आप सराहना करते हैं और लगातार अपने मौलिक रूप से स्पष्टवादी होने का अभ्यास करते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से आपके पक्ष में दूरी तय करने वाले समान विचारधारा वाले साथियों की एक पार्टी को आकर्षित करेंगे। 8. सकारात्मकता। सकारात्मक ऊर्जा लोगों के लिए एक चुंबक है। जब आप उज्ज्वल आशावाद और उत्साह को प्रसारित करते हैं तो आप एक गर्मजोशी से भरी स्वागत करने वाली उपस्थिति बन जाते हैं जो स्वाभाविक रूप से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करती है। कोई भी लगातार नकारात्मक व्यक्ति के अपरिहार्य ब्लैक होल में फंसना नहीं चाहता है। लगातार शिकायत करना और नकारात्मकता एक पारस्परिक गीला कंबल है जो रिश्ते की चिंगारी को दोस्ती की आग में जलने से पहले ही बुझा देता है। इस बारे में सोचें कि आप किस तरह के व्यक्ति के साथ रहना चाहेंगे और खुद से दोस्ती करें। लगभग निश्चित रूप से कोई उत्साहित दृष्टिकोण और प्रसन्न स्वभाव वाला व्यक्ति है ना? आधे भरे गिलास की मानसिकता के साथ सूरज की चलती हुई किरण हर परेड पर बरसने वाले एक उदास तूफानी बादल की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक आनंददायक होती है। सकारात्मक लोग उज्ज्वल जीवंत ऊर्जा छोड़ते हैं जिससे वे जिस भी कमरे या सामाजिक स्थिति में प्रवेश करते हैं वह जगमगा उठता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कभी भी निराशा को बाहर नहीं निकाल सकते हैं या ऐसे बुरे दिन नहीं आ सकते जब आपको समर्थन के लिए अपने दोस्तों पर निर्भर रहना पड़े। वह भेद्यता और भावनात्मक साझेदारी वास्तव में संबंधों के लिए स्वस्थ है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब नकारात्मकता आपकी डिफॉल्ट पुरानी सेटिंग बन जाती है। यदि वस्तुतः हर बातचीत सैद्धांतिक रूप से निराशावाद, गपशप या शिकायतों को दोहराने में बदल जाती है तो यह तेजी से दोस्ती से सभी जीवन देने वाली ऑक्सीजन को सोख लेती है। एक आकर्षक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना अपने आप में एक अनुशासन है, लेकिन यह आपके सामाजिक दायरे में गुणवत्तापूर्ण लोगों को आकर्षित करने की कुंजी भी है। अपने दिमाग को रचनात्मक, अवसर केंद्रित दिमाग में रखने के लिए आत्म जागरूकता और कर्तव्यनिष्ठ मानसिक पुनर्रचना की आवश्यकता होती है। हो सकता है कि आपके दोस्त को प्रमोशन मिल गया हो, लेकिन आप अपने करियर में स्थिरता महसूस कर रहे हों। ईर्ष्या से उनकी परेड पर बरसने के बजाय उनकी जीत का जश्न हार्दिक बधाई के साथ मनाएं। ऊंची सड़क उच्च कंपन बंधन को बनाए रखती है। जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में हास्य की दुष्ट भावना विकसित करना भी आपकी दोस्ती में चीजों को हल्का और आनंदमय बनाए रखने में काफी मदद करता है। हर बात को हर समय इतनी घातक गंभीरता से न लें। आनंद लें, इसे मूर्खतापूर्ण रखें और एक दूसरे को याद दिलाएं कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दें, जबकि इसके बजाय आप इसके बारे में एकजुट होकर हंस सकते हैं। हंसी भावनात्मक जुड़ाव का गोंद है। आप जिन मित्रताओं को सबसे अधिक संजो कर रखेंगे वे मित्रताएं गर्मजोशी, हंसी और उस व्यक्ति की उपस्थिति मात्र से भावनात्मक रूप से उत्साहित महसूस करने पर आधारित होती हैं। ये वे लोग हैं जो आपके टैंक को तब भरते हैं जब आप खाली चल रहे होते हैं, न कि आपको शून्यवादी वाष्प में डुबो देते हैं।
सचेत रूप से अपने दृष्टिकोण और कार्यों में सकारात्मकता को बढ़ाकर आप स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो संक्रामक उज्ज्वल पक्ष के माध्यम से दूसरों के जीवन को समृद्ध बनाता है, और यह आपके और आपकी मित्रता की शोभा बढ़ाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए गहराई से विकसित करने लायक है। 9. लचीलापन। कठोरता मानवीय संबंध की दुश्मन है। यदि आप अपने से भिन्न लोगों और दृष्टिकोणों के प्रति एक अनम्य, बंद मुद्रा बनाए रखते हैं, तो आप अपने आप से मित्रता की इतनी अधिक क्षमता छीन लेते हैं। जब आप खुली, साहसी मानसिकता अपनाते हैं, तो जीवन के बगीचे में सबसे रसीले फल अक्सर अप्रत्याशित स्थानों से खिलते हैं। शुरू में उन लोगों की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक है जो परिचित महसूस करते हैं, समान रुचियां, पृष्ठभूमि और हास्य की भावना। स्वयं को अपनी पहचान की कार्बन प्रतियों से घेरने में सुविधा है, लेकिन आपके सामाजिक दायरे में एक रूपता ठहराव को जन्म देती है। आपको अपने आप को लगातार नए विचारों और दृष्टिकोणों से अवगत कराने के लिए अलग-अलग व्यक्तित्वों और विश्व दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो आपके दिमाग का विस्तार करते हैं। जब आप खुले रहते हैं और व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को एक तरफ रख देते हैं, तो आप उन लोगों के साथ भी समानता के सुंदर धागे खोजते हैं जो सतह पर आपसे बिल्कुल अलग लग सकते हैं। हो सकता है कि यह अलग-अलग संस्कृतियों से आने के बावजूद चिंता के साथ साझा संघर्षों का जुड़ाव हो, या उम्र के अंतर के बावजूद किसी पुराने सहकर्मी की तीव्र बुद्धि से जुड़ना। यह अद्वितीय व्यक्ति अन्य मनुष्य दुनिया का अनुभव कैसे करते हैं, इसकी नई खिड़कियां खोलते हैं। खुले विचारों वाला रवैया आपको व्यक्तित्व के सभी विभिन्न पहलुओं की सराहना करने और उनसे सीखने की सुविधा देता है। जरूरी नहीं कि हर कोई आपका सबसे अच्छा जीवन साथी हो, लेकिन विविध आवाजों और पृष्ठभूमियों के लिए जगह बनाने से आपका आंतरिक ब्रह्मांड समृद्ध होता है। वे अलग-अलग लोग उन दुनियाओं के द्वार बन जाते हैं जिन्हें आपने अन्यथा कभी नहीं खोजा या समझा होगा। एक सख्त सजातीय गुट के बजाय अपने आप को विभिन्न पात्रों के समूह से घेरना अधिक मजेदार और दिलचस्प है। अलग-अलग मित्रों के एक बड़े मेलजोल का मतलब है कि समूह के बीच चीजों को उत्साहपूर्ण और उत्तेजक बनाए रखने के लिए हमेशा कुछ नया गतिशील होता है। जब प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक स्टू में अपना अलग मसाला जोड़ता है, तो आपके समूह विचार के आगे झुकने या पुरानी आदतों में फंसने की संभावना कम होती है। बेशक, खुले विचारों वाले होने का मतलब अपने मूल विश्वासों और मूल्यों को छोड़ना नहीं है। आप अभी भी अधिक सतही स्तर के मतभेदों के प्रति लचीले रहते हुए मौलिक नैतिकता के प्रति अडिग रुख बनाए रख सकते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है लोगों को सतही पूर्वाग्रहों के बिना अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने का मौका देना। 10. धैर्य। त्वरित संतुष्टि और असीमित विकल्प के हमारे युग में धैर्य एक महाशक्ति है। सबसे गहरी, सबसे पौष्टिक दोस्ती फ्लैशबैंग सुपरनोवा की तरह रातों रात नहीं बनती। वे धीरे धीरे जड़ें जमाते हैं और शक्तिशाली ओक के पेड़ों की तरह वर्षों तक बढ़ते हैं। मजबूत, पुराने, साझा इतिहास की संचित परतों का प्रतिनिधित्व करने वाले छल्ले के साथ। वास्तव में सार्थक कहलाने योग्य मित्रताएं बहुमूल्य समय के निवेश और पोषण की मांग करती हैं। आप बस अपनी उंगलियां चटकाकर उन्हें नवीनतम ऐप की तरह डाउनलोड नहीं कर सकते। ये बंधन प्रकृति की लय को प्रतिबिंबित करने वाली एक जैविक प्रक्रिया का पालन करते हैं। आप छोटे छोटे अंकुरों के साथ परिचितों के साथ शुरुआत करते हैं, गुणवत्तापूर्ण समय, विश्वास, भेद्यता और हंसी के पानी के साथ मौसमों में सावधानीपूर्वक उनकी देखभाल करते हैं। यदि आप इस मार्ग पर बने रहते हैं, तो अंततः वे आपके जीवन के जंगल में संतुष्टि के हरे भरे, फल देने वाले स्रोतों में परिपक्व हो जाते हैं। हमारी मुख्यधारा की संस्कृति हमें तात्कालिकता और अधिकतम दक्षता की अपेक्षाओं से सुसज्जित करती है, लेकिन वह मानसिकता इस बात को नजरअंदाज कर देती है कि कैसे वास्तविक अंतरंगता केवल एक क्रमिक, घुमावदार समय रेखा पर ही खिलती है। यह सूक्ष्म क्षणों को फैलाने के बारे में है। निजी चुटकुले, प्रिय यादें, भावनात्मक रैली रोना, युगों से एक साथ बंधे हुए। वे ऐसे तार हैं जो लगातार अटूट तारों में उलझते रहते हैं और आपकी आत्मीय आत्माओं को हमेशा के लिए जोड़े रखते हैं। जब आप प्रक्रिया में जल्दबाजी करते हैं या अधीर हो जाते हैं, तो आप कोनों को काटने का जोखिम उठाते हैं, जिससे नए बंधन अस्थिर हो जाते हैं और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से पहले ही मुरझा जाते हैं। सार्थक मित्रता को बारीकियों,
विशिष्टता और समझ की जटिल परतों को विकसित करने के लिए इत्मीनान से जगह की आवश्यकता होती है। रसायन विज्ञान को कृत्रिम रूप से संश्लेषित नहीं किया जा सकता। यह अनियंत्रित रूप से बाहर घूमने और ठंड के समय में विकसित होता है, जिससे आपकी तरंग दैर्ध्य का सिंक में विस्तार होता है। निसंदेह केवल धैर्य ही पर्याप्त नहीं है, आपको अच्छे और बुरे संबंधों को सक्रिय रूप से पोषित करने की भी आवश्यकता है। जिस प्रकार बागवान अपने पौधों की उपेक्षा नहीं करते हैं, उसी प्रकार स्थिर प्रतिबद्धता के साथ मित्रता निभाने से उन्हें हर मौसम में फलने फूलने के लिए उपजाऊ जमीन मिलती है। खुशी की धूप बांटें। खुले संचार के माध्यम से बोझिल शाखाओं की छंटाई करें। उन्हें कभी प्यासा न छोड़ें। लगातार गुणवत्तापूर्ण समय व्यतीत करें। लंबे समय तक पर्याप्त समर्पित प्रेम और देखभाल के साथ आकस्मिक अंकुर मुठभेड़ भी चिरस्थायी निकटता के रेडवुड में बदल सकती है। सच्ची मित्रता में महारत हासिल करने के लिए परंपराओं के पक्ष में तात्कालिक आवेगों को पार करने की आवश्यकता होती है, जो आपको स्थिरता में गहराई से स्थापित करते हैं। जब आप सभी धीमी उतार चढ़ावों के दौरान धैर्यपूर्वक मौजूद रहते हैं, तो जीवन का सर्वोच्च रिश्ता धीरे धीरे अंकुरित और प्रकट होता है। आखिरकार सबसे भव्य पेड़ों ने दशकों की बदलती हवाओं के बीच विकास चक्र जोड़ने के सबसे विनम्र, सबसे अधिक वृद्धिशील धैर्य के माध्यम से ही अपना कद हासिल किया। सार्थक मित्रता के निर्माण के लिए पहल करना, सहानुभूति रखना, सामान्य हितों से जुड़ाव, सीमाओं का सम्मान करना, प्रामाणिक होना, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना, खुली और लचीली मानसिकता रखना और सबसे ऊपर धैर्य रखना आवश्यक है। यदि आपको लाभकारी मित्रता विकसित करने के बारे में इस वीडियो में कोई सार्थकता नजर आती है, तो मैं आपको इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। रिश्तों, व्यक्तिगत विकास और संतुष्टि पाने जैसे मुख्य मानवीय अनुभवों को समझकर अपने जीवन को कैसे समृद्ध बनाया जाए, इस बारे में अधिक जानकारी और ज्ञान के लिए हमारे साथ बने रहें।